नमस्कार दोस्तों, आज आपको भारतीय संविधान में वर्णित फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी देते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो आर्टिकल 51A में वर्णित है। जब मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया तो ये 10 प्रकार के थे, परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 यानी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य निम्न हैं, जो ये हैं। इट शैल बी द ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि पहला, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, जो आर्टिकल 51A के ए में दिया गया है, यानी संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो आर्टिकल 51A के बी में दिया गया है, यानी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। तीसरा, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 51A के सी में दिया गया है, यानी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जो आर्टिकल 51A के डी में दिया गया है, यानी देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, टू प्रमोट द हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज़, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, जो आर्टिकल 51A के ई में दिया गया है, यानी भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, जो आर्टिकल 51A के एफ में दिया गया है, यानी हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंड्यूसिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, जो आर्टिकल 51A के जी में दिया गया है, यानी प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, जो आर्टिकल 51A के एच में दिया गया है, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, आर्टिकल 51AI, यानी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां, टू strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement, जो आर्टिकल 51A के जे में दिया गया है, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और अंतिम 11वां, हु इज़ अ पेरेंट or guardian
to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years। जो आर्टिकल 51A के में दिया गया है, यानी यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये रहा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जानकारी। और भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और भी जानकारी प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।